हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टियां बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। बात लेते हैं क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की मंडे की आने वाले हफ्ते की बाजार में क्या उम्मीद रह सकता है उसका नहीं बात करेंगे। शुरुआत करूं अगर सबसे पहले क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में फ्राइडे सेशन में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हायर लेवल से, जो कि 6750 के लेवल से थी। हालांकि कॉलेटर्स भी कहने की 6800 के लेवल से बैठे दिखते हैं, उन लेवल से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन मुझे देखने को मिला जिसका ब्रेकडाउन आया। हालांकि सिर्फ इसी का ब्रेकडाउन नहीं था, साथ ही साथ यहाँ पे 10 डेमा भी आ रहा था, उसका भी ब्रेकडाउन मुझे देखने को मिला और एक करेक्शन जाके थमा एक्जैक्टली 6500 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली पुटराइटर का एरिया आता है, उन लेवल्स पे होल्ड होता हुआ दिखा। मेरे लिए जो मंडे के सेशन में जो दायर रह सकता है गाइस, वो कहीं ना कहीं 6800 से लेकर के 6500 का रह सकता है। तो अगर मैं टेक्निकल लेवल्स में अगर मैं चलूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 6750 का लेवल और सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो 6800 का लेवल, जो कि कॉलेटर का एरिया है। अगर इसके ऊपर निकल जाए तो हम एक शॉर्ट कवरी देख सकते हैं गाइस, बात करूंगा उस पे भी। बात करते हैं डाउन साइड के पहले, तो 6500 का लेवल ये आपके लिए फर्स्ट बेस की तरह, जो कि सबसे बड़ा पुटराइटर का एरिया है, एंड सेकंड बेस जो रहेगा वो रहेगा 6480 का लेवल। तो अगर ये लेवल अगर टूट जाता है तो ये गिरावट मुझे लेके जा सकती है अपने लोस पे। दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट। ऑलराइट, कौन से लोस? एग्जैक्टली हमारे 27 सितंबर के लोस और कहीं नहीं 28 सितंबर के लोस, जहां पे हमने डबल बॉटम बनाया था, जहां से नेकलाइन तोड़ने पे हमने एक अप साइड लगाई थी। ओके, वीकली बेसिस में अगर देखूं तो अगर 6300 का लेवल टूट जाता है तो जो हमारा 100 वीक स्विंग एवरेज आता है वो 6200 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। और मेरा भी यही मानना है, अगर मैं बिगर व्यू में अगर देखूं तो अगर 6200 के लेवल्स अगर टूट गए, अगर हमने 100 वीक एक्सटेंशन मूविंग एवरेज तोड़ दिया, तो ये करेक्शन हमें 200 वीक एक्सटेंशन मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू लाइन जो देख पा रहे हो, 200 वीक एक्सटेंशन मूविंग एवरेज 50 टू 100 की तरफ आती है, तो यहां तक भी जाता हुआ दिख सकता है गाइस। ऑलराइट, हालांकि ऑलरेडी इतना अच्छा करेक्शन देखने को मिल चुका है, तो यहां से मैं रिकवरी एक्सपेक्ट करता हूं, हालांकि बट उसके लिए भी साझा के लेवल्स को काटना है। तो अब हाई लेवल्स पे ही आ रहे हैं कि अपसाइड में क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन बना रखी है, जिसके 14 सितंबर के हाईस और कहीं ना कहीं 22 सितंबर के हाई से करेक्शन देखने को मिला और 29 सितंबर को भी इन्हीं लेवल से करेक्शन देखने को मिला। तो अगर मुझे शॉर्ट कवरिंग प्ले करनी है तो 6800 के ऊपर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर निकलना पड़ेगा, मतलब एक तरह से ब्रेकआउट बोल लो इसको, और 6800 के कॉलेटर के ऊपर। तो ये लेवल से अगर ब्रेकआउट देखने को मिले तो एक शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो सकती है। शॉर्ट कवरिंग मुझे 7000, जो कि 6800 के बाद एक सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया है, वहां तक लेके जाते हुए दिख सकती है, जो कि एक्जैक्टली हमारे 22 सितंबर के हाईज हैं। और सेकंड टारगेट जो रहेगा 7200 का लेवल, या मैं बोलूं 7160 का लेवल, 7160 का लेवल बोलूं, दैट विल माय सेकंड टारगेट, जो कि एक्जैक्टली हमारे कहने की 14 सितंबर के स्विंग हाईज हैं। और ये तेजी मुझे और भी ऊपर लेके जाती हुई दिख सकती है। कहां तक, इसके बारे में हम और थोड़ा सा बड़े नजरिए में देखेंगे, बिगर टाइम फ्रेम में देखेंगे गाइस। ऑलराइट, तो आपको दायरे को पता चल गया कि कहां से हमें क्या प्ले करके चलना है। तो अगर 6800 गया तो तेजी और 6500 का लेवल गया तो मंदी। ऑलराइट, तो लेट्स गो टू बिगर टाइम फ्रेम। तो बिगर टाइम फ्रेम में चल लेते हैं एक बार। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो क्रूड ऑयल एक्जैक्टली हायर हाई सॉरी लोअर लो लोअर हाइज के फॉर्मेशंस में ही चलता हुआ दिखता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं इसमें फिबोनाची को अगर ड्रॉ कर दूं तो मुझे लगता है और फेवरेबल रहेगा इस चीज को समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। अगर मैं इसमें और तेजी की बात करूं तो अगर फिबोनाची का जो लेवल आता है एक्जैक्टली 23.6% जो आता है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, वो आता है एक्जैक्टली 7100 के लेवल्स पे। और मेरा भी यही मानना है, अगर हम 7100 के ऊपर निकल जाते हैं तो ये शॉर्ट कवरिंग कहने की रिकवरी बदल सकती है, एक तरह से बुलिश ट्रेंड में बदल सकती है। और आप खुद ही देखो, पिछले एक महीने से बाजार 7000 के ऊपर क्लोज भी नहीं हो पा रहा। और मेरा भी यही मानना है, अगर 7000 के ऊपर 7200 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करे, अपने मेजर कॉलेटर के एरिया के ऊपर क्लोज देना शुरू करे, तो ये अपने फिबोनाची के 50% और 61.8% रिट्रेस हो सकता है, वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। 50% कहां पे आता है एक्जैक्टली? 50% आता है आपका 957 रुपए के लेवल्स पे। अगर ये लेवल निकल गया तो 61.8% आता है 8300 रुपए के लेवल्स पे। तो यहां तक रिट्रेस हो सकता है। ऑलराइट, अगर इसको अपने करेक्शन को मेजर करेक्शन को अगर कंटिन्यू रखना है तो एक बार तो रिट्रेस होना पड़ेगा। तो इन लेवल से रिट्रेस होकर दोबारा करेक्ट होता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज इन्हीं 61.8% से इसमें फुल ट्रेंड वापस लौट के आता हुआ दिख सकता है। और ये तेजी मुझे कहीं ना कहीं 9500 के लेवल्स तक आने वाले महीनों में दिखाती हुई दिख सकती है, जो कि हमने एग्जैक्टली हाई बनाया था 8 जून का। वो लेवल्स मुझे वापस लौट के आते हुए दिख सकते हैं गाइस। तो ये बात होगी एक बड़े नजरिए की गाइस। ऑलराइट, तो फिबोनाची को हटाते हैं और यहाँ पे डाउनसाइड की बात ही कर लेते हैं, कितना डाउनसाइड मिल सकता है। इफ वी ब्रेक 6500 लेवल्स, वी ब्रेक 100 वीक एक्सटेंशन एवरेज। जैसे मैंने बताया कि 100 वीक एक्सटेंशन एवरेज अगर कट जाए
तो ये गिरावट मुझे 200 वीक एक्सटेंशन मूविंग एवरेज की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि एग्जैक्टली यानी कि 1 दिसंबर 2021 के लोज हैं, उन्हीं लेवल्स के आसपास वापस आते हुए हम दिख सकते हैं गाइस। ऑलराइट, इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, बट ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मिल जाए या बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि जहां पे इसने डिप लगाई वही हमारे पहले कहीं ना कहीं स्विंग हाइस भी थे 25 अक्टूबर के, ऑलराइट, उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये लेवल टूटे तो और बड़ी गिरावट मुझे देखने को मिल सकती है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे 6700 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने मिलती है, 6800 के लेवल्स पे देखने मिलती है। तो ये दो स्ट्राइक प्राइसेस हैं जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, 6700 एंड 6800। 6800 की कॉल पे इस समय 2400 का वाइब देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जहां पे पुट राइटिंग देखने पुट राइटर्स की मिलती है वो मिलती है 6500 के लेवल्स पे, 6500 के लेवल्स पे, जहां पे इस समय 1430 का वाई बिल्डअप है। उसके बाद 6400 के लेवल, तो आपके लिए 6400 500 एक जोन है, सपोर्ट जोन है। अगर ये गया तो इसके बाद जो सबसे ज्यादा डिसाइसिवली पुट राइटिंग मुझे देखने को मिलती है वो सीधे सीधे 6000 के लेवल्स पे देखने को मिलती है, जहां पे 2017 का वाई देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल मंडे का जो दर रहेगा गाइस वो कहने की 6500 से लेकर के 6800 का रहेगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। बाकी 6500 गया तो मंदी और 6800 गया तो फिर तेजी देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी ऑप्शन चेन की। सो लेट्स गो टू नेचुरल गैस को भी देख लेते हैं। नेचुरल गैस में क्या मूवमेंट देखने मिल सकता है। सो लेट मी गो टू आवरली बेसिस में चल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल सॉरी नेचुरल गैस एक दायरे में ही है, एक तरह से कंसोलिडेशन में ही फंसा हुआ है, और ये कंसोलिडेशन एरिया जो है वो कहने की 580 से लेकर के 540 बोलूं तो ज्यादा बेहतर है। बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से बोलूं तो 600 से लेकर के 550। ऑलराइट, तो मेरा भी यही मानना है कंसोलिडेशन में है। अगर कंसोलिडेशन के आइदर साइड मतलब अपने दायरे के आइदर साइड अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तो एक बड़ी तेजी या बड़ी मंदी देखने को मुझे मिल सकती है। तो अगर मैं मंडे के सेशन की अगर मैं बात करूं तो 584 दैट विल बी माय फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड 600 विल बी माय सेकंड रेजिस्टेंस, जो कि एग्जैक्टली कॉलेटर होल्ड करता है अच्छा खासा। तो अगर ये लेवल अगर चला जाता है तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, और ये तेजी मुझे कहने की 22 सितंबर के जो स्विंग हाइज लगे थे वहां तक लेके जाते हुए दिख सकती है। तो पहला टारगेट रहेगा आपका 625 का, और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो बन के आएगा 650 का लेवल। ऑलराइट, यहां तक का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर मैं बेस जोन की बात करूं तो 550 विल बी फर्स्ट बेस, जो कि एग्जैक्टली पुट राइटर का एरिया है, एक अच्छे खासे पुट राइटिंग का एरिया। सेकंड बेस जो आता है वो एग्जैक्टली आपके जो लोज बनाए थे हमने 26 सितंबर के, वो लोज जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि 540 के लेवल है। ऑलराइट, तो अगर ये सेकंड ये बेस जोन अगर टूट जाए तो ये करेक्शन मुझे नेक्स्ट पुट राइटर के एरिया 500 या मैं बोलूं 511 टेक्निकली, जो कि एग्जैक्टली हमारे स्विंग लोज हैं कहीं ना कहीं आपके 15 जुलाई के, उन लेवल्स की तरफ हम जाते हुए दिख सकते हैं। और सेकंड बेस जो सेकंड टारगेट जो बन के आता है वो बन के आता है 480 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे डबल बॉटम एक तरह से मैं बोलूं या मैं बोलूं स्विंग लोज 13 जुलाई के उन लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। मतलब 550 540 का लेवल टूटे तो 510 से लेकर के 580 रुपए तक के लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं तेजी की बात करूं तो यस डेफिनेटली कहीं ना कहीं 600 रुपए के लेवल्स को काटना पड़ेगा। तो 580 600 का जोन अगर कट जाए तो ये तेजी मुझे कहीं ना कहीं 525 से 625 से 650 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है गाइस। तो ये बात हो गई नेचुरल गैस की। ऑलराइट, लेट्स गो टू बिगर टाइम फ्रेम। अगर बिगर व्यू अगर मैं लूं तो कहीं ना कहीं लगातार मुझे करेक्शन देखने को मिल रहा है। और लेट मी ड्रॉ फिबोनाची गाइस। यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो एग्जैक्टली जो 23.6% भी आता है वो भी 580 के लेवल्स पे ही आता है। तो अगर ये लेवल अगर कट जाता है तो फिबोनाची का 50% और 61.8% जो आता है वो एग्जैक्टली आपका आता है 630 रुपए और 650 रुपए के लेवल्स पे। तो आप इतना समझ जाओ कि वहां तक का आपको लेवल तब भी मिल जाए। देखो फिबोनाची ड्रॉ करके बता दूं या ऐसे मूविंग एवरेज के तौर पे या मैं प्राइस सेक्शन के बेसिस पे लेवल्स एकदम सेम ही आ रहे हैं गाइस। ऑलराइट, तो 580 680 गया तो 625 650 के लेवल देखने को मिलेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये डेफिनेटली यहां से रिट्रेस होकर के दोबारा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, जैसे मैं देख पा रहा हूं लोअर हाइस के फॉर्मेशन में चल रहा है। तो अगर 650 के लेवल्स पे आता है तो यहां से दोबारा रिजेक्शन देखने मिल सकता है। और
अगर मुझे इसमें रिवर्सल देखना है, अगर बुलिश ट्रेंड को देखना है, तो हाँ, जो 50% और 61.8% का रिट्रेसमेंट है उसके ऊपर निकलना पड़ेगा, मतलब 650 के ऊपर निकलना पड़ेगा। तो अगर 650 के ऊपर निकल गया तो ये ट्रेंड बुलिश हो जाएगा गाइस। 650 की तरफ हम लेवल तोड़ देते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमें 700 के लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे कहीं ना कहीं 15 सितंबर के हाईज थे, और दूसरा जो लेवल आता है वो एग्जैक्टली आता है आपका कहीं ना कहीं 23 अगस्त का, जो कि 800 रुपए के लेवल से, वो लेवल्स भी मुझे फिर देखने को मिलेंगे। तो अगर नेचुरल गैस का अगर ट्रेंड बदलना है तो 650 के ऊपर निकलना है, नहीं तो आप जस्ट यू कैन प्ले शॉर्ट कवरिंग ऑलराइट अबव 580 600 लेवल फॉर द टारगेट ऑफ 650। ओके, 650 गया तो तेजी, 650 के नीचे अगर सस्टेन करता रहा तो ये अपने 50% 61.8% के लेवल से रिवर्स हो जाएगा और करेक्ट हो जाएगा टुवर्ड 500 लेवल, 550 लेवल्स। ऑलराइट, तो ये बात होगी फिबोनाची की। थोड़ा सा लगता है मैंने मूविंग एवरेज की बात नहीं की है, सो मूविंग एवरेज की अगर मैं बात कर लूं तो ये एग्जैक्टली अपने 10 डेमा और कहीं ना कहीं अपने 200 डेमा के रेंज में ही फंसा हुआ है। ठीक है, देख सकते हो सारे लेवल्स वैसे ही आ रहे हैं तब भी, है ना, 550 और 600 का लेवल, सो 580 का लेवल, सॉरी। तो अगर 10 डेमा के ऊपर निकल गया तो दोबारा अपने 20 डेमा और 50 डेमा को अचीव करता हुआ दिखेगा। अदरवाइज 200 डेमा अगर टूटा तो ये करेक्शन मुझे 480 रुपए तक लेके जाता हुआ दिखेगा। तो सारे लेवल्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। सो लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या देखने को मिल रहा है। तो लेट मी ओपन नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन। सो नेचुरल गैस, ओके, ऑलराइट। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेचुरल गैस के गाइस, सबसे ज्यादा जो कॉलेटर्स मुझे अभी देखने को मिल रहा है इमीडिएट बेसिस वो 580 के लेवल्स पे ही देखने को मिले। हर इशारा 580 की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है और हम पिछले एक हफ्ते से 580 का लेवल तोड़ भी नहीं पा रहे। तो इफ वी ब्रेक 580 लेवल, जो जहां पे कॉलेटर इमीडिएट बेसिस पे ये मेरे रेजिस्टेंस है, जहां पे 323 के कॉन्ट्रैक्ट्स खुले हुए हैं, अगर ये लेवल निकल जाए तो इसके बाद जो कॉलेटर्स देखने को मिल रहे हैं एग्रेसिवली वो 600 के लेवल्स पे, जहां पे 1051 का वाई देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ा मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वीकली बेसिस में। वही बात करो डाउनसाइड की, तो इंट्राडे के बेसिस में इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा 550 का लेवल, जहां पे 744 का वाई है, ये पुटराइडर का इमीडिएट बेस है। अगर ये टूट जाता है तो टेक्निकली 540 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, और ये टूटा तो इसके बाद जो पुटराइटर्स देखने मिलते हैं वो सीधे सीधे 500 के लेवल्स पे, ये मेजर सपोर्ट है गाइस, जहां पे 670 का वाई देखने मिल रहा है। तो वीकली बेसिस में जो सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा 500 का लेवल्स पे रहेगा। तो जो मंडे का जो रेंज है 550 से लेकर के 580 का बन के आता हुआ दिख रहा है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आइदर साइड डायरेक्ट टूटे तो उसी तरफ एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, बट बाजार इतना करेक्ट हो चुका है कि मैं एक शॉर्ट कवरिंग ही देख रहा हूं। राइट, आप कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं 7,100 7,200 के ऊपर एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। और नेचुरल गैस में कहीं ना कहीं ये चीज 580 और कहीं ना कहीं 600 के लेवल से देखने को मिलती है। तो अगर ये जोन अगर निकल जाता है तो विल सी सम शॉर्ट कवरी टुवर्ड्स 650 एंड यस 650 का लेवल से बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है गाइस। ऑलराइट, जो कि फिबोनाची का 61.8% है। ऑलराइट, रिट्रेसमेंट। ओके, सो ये बात हो गई इसकी। सो आई होप एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक से जुड़ दो देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। बाकी आपके कोई सजेशंस या कोई फीडबैक्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ओके, सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.